स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं शिवम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। देखिए, वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन एंड दिस इज 9th लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज सॉल्यूशन। जो हमने 8th लेक्चर पढ़ा था, 8th लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी कैसी होती हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है, कितनी तरह की हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने देखा था कि 4 तरह की हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें कि 3 को हमने बिल्कुल डिटेल डिस्कस कर लिया था। किस किस को हमने डिस्कस कर लिया था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने डिस्कस करा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिस्कस करा था, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी हमने डिस्कस कर लिया था। उनके हमने डिफरेंट फॉर्मूले भी डिराइव कर लिए थे। जो हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है वो है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक तो यही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें ऑस्मोसिस भी टर्म आती है हमारी, विद डायग्राम, इसको समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, इसके जो डेरिवेशन है उसको देखेंगे हम, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उसके बाद इस लेक्चर में जो इंटेक्स क्वेश्चन हमारे बच गए हैं उनको भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका लेक्चर नंबर 9। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा हिंट दिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन इसका बता दिया था। तो ऑस्मोसिस में मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है, वो होता है मेरा प्रोसेस ऑस्मोसिस। जिसमें मैंने आपको किशमिश और बादाम का एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए रात को मैं पानी में किशमिश भिगो के रख रहा हूँ, तो किशमिश हमारा क्या है? हायर कंसंट्रेशन का, और जो वाटर है हमारा पानी है वो क्या है? लोअर कंसंट्रेशन का, बहुत मतलब डाइल्यूट होता है वाटर। तो जो अगर सुबह को देखेंगे तो वो किशमिश हमें फूली हुई मिलेगी, स्वेल किशमिश हमको मिल जाएगी। वो किशमिश हमारी क्यों फूल जाती है? वो फूल जाती है ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से। क्यों? क्योंकि जो हमारा लोअर कंसंट्रेशन का लिक्विड है वाटर, वो किशमिश के अंदर मतलब हायर कंसंट्रेशन में चला जाता है, और जो बाहर वाली लेयर होती है किशमिश को, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये उसमें हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो गई? द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑस्मोसिस। मान लीजिए इसको देखिए, ये हमारा कंटेनर है कोई, इसके मैंने 2 पोर्शन कर दिए हैं, और बीच में जो सेपरेट किया है दोनों पोर्शन को, वो मैंने किससे सेपरेट किया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है, एक तरीके की झिल्ली होती है। इससे ये क्या करती है? ये हमारा सॉल्वेंट को तो फ्लो होने देती है, सॉल्वेंट तो हमारा यहाँ से यहाँ जा सकता है, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, सॉल्यूट पार्टिकल को फ्लो होने नहीं देती है। सॉल्वेंट को फ्लो होने देती है अपने अंदर से, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करती है कि उसके थ्रू वो जा सके। तो इस तरीके से हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। दोनों को, एक कंटेनर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस वाला पार्ट में हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। इस वाले पार्ट में मेरा क्या है? सॉल्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट मिला हुआ होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूट मिला हुआ है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। तो हमारा सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है, डाइल्यूट होता है। ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमारी ज्यादा होती है। तो मान लीजिए अभी इसमें कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ, मेरा कुछ भी नहीं है, तो मेरा जो फ्लो होगा इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस चलेगा, मतलब सॉल्वेंट का यहाँ का लिक्विड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में जाता रहेगा। और ये कब तक जाता रहेगा? जब तक कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है हमारी, सेम कंसंट्रेशन की, सॉल्वेंट की जैसी सेम कंसंट्रेशन हमारी ना हो जाए, जब तक ये लिक्विड का फ्लो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से चलता रहेगा। मतलब इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश वो करेगा कि हमारा जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लिक्विड का फ्लो चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि सॉल्यूशन हमारा सेम कंसंट्रेशन का ना हो जाए जो कंसंट्रेशन हमारी सॉल्वेंट की है। तो ये होता है हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो कि हमारा बिल्कुल मेन टॉपिक है। इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए इधर मैंने कोई यहाँ पर
इसकी ट्यूब लगा दी है, इससे कनेक्ट कर दिए, इसमें भी हमारा ये सॉल्यूशन का लिक्विड है। ऊपर से मैंने क्या कर रखा है, इसको बंद कर रखा है और यहाँ से एक कुछ मैंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है जिससे मैं प्रेशर नीचे को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर इधर से मतलब अगर लिक्विड ज्यादा हो जाए तो ओवरफ्लो की वजह से निकलने का ये सिस्टम मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, इतना यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे। पहले क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहा था, लेकिन जब यहाँ से हम अप्लाई करेंगे प्रेशर, जब हम प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रेशर की वजह से ये सॉल्वेंट जो है इधर नहीं जाएगा। ये प्रेशर क्या कर देगा, इस जो हमारा पहले फ्लो होना था ऑस्मोसिस वाला उसको रेजिस्ट कर देगा, उस फ्लो को रोक देगा और इतना प्रेशर हम लगा देंगे उस पे कि हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, स्टॉप हो जाए। इतना प्रेशर अगर लग जाए तो उस प्रेशर को क्या बोल दूंगा मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दूंगा। अगर मेरा जो अप्लाई प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, मतलब फ्लो तो रुक ही रहा है लेकिन इतना प्रेशर हमने लगा दिया कि उसका जो ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस था, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाने वाला फ्लो था, वो तो रुक ही गया, लेकिन उसमें और ज्यादा हमने पहले से मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, अब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तो हो ही नहीं रहा बल्कि उल्टा हो जाएगा। सॉल्यूशन का जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट में आना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पहले फ्लो इधर से इधर चल रहा था, अब फ्लो किधर से किधर चलेगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मेरा फ्लो चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी कंसर्न जो लिक्विड है, लिक्विड ज्यादा हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर यहाँ से ये लिक्विड नीचे को आने लगेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा मैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा। और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कब होगा, जब हमारा अप्लाइड प्रेशर, जो हम प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको क्या बताया, वो प्रेशर जो कि हमारे ऑस्मोसिस प्रोसेस को रेजिस्ट करता हो, रोक देता हो उसका फ्लो, उसको क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर से हम प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो हमारा प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें कि फ्लो होता है हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये हमारे ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। और आपका क्या पढ़ा दिया मैंने आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझा दिया। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। देखिए डेरिवेशन जो दिया मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंट जब किया तो हमने ये पाया, अच्छा एक चीज और, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको डिनोट करते हैं हम पाई से। किससे डिनोट करते हैं हम, पाई से डिनोट करते हैं। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखा कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, कंसंट्रेशन के, मोलर कंसंट्रेशन के, मतलब मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। और मोलरिटी को हम एक तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, लेकिन उसको C से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, C से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर कंसंट्रेशन के, C के प्रोपोर्शनल है। और दूसरा ये भी देखा जाए कि वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। फिर एक बात और बताइए आप मुझे, जब प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है। प्रोपोर्शनलिटी का हम जैसी साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारा R। क्या आ जाएगा हमारा R, हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314। क्या होती है 8.314 इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए इसको पाई इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई T, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ पाई इज इक्वल टू CRT। तो ये इसका एक फॉर्मूला बन गया। अब मैंने C क्या बताया था आपको, C क्या बताया था, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ पर खोल दीजिए। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब N अपॉन V होती है। N मतलब सॉल्यूट का, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, NB मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन V मतलब वॉल्यूम। तो मोलरिटी क्या होती है, N अपॉन V। यहाँ पे मैंने वो पुट कर दिया, V इधर हो जाऊं मैं, तो क्या हो जाएगा, पाई V इज इक्वल टू NBRT। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। इससे एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, N का भी फॉर्मूला बोल दिए। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ मोल्स का अगर हम फॉर्मूला खोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब WB अपॉन MB मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, MB इधर आ गया, B मैं इधर ले आऊँ, क्या बन जाएगा हमारा पाई MB इज इक्वल टू WB अपॉन VRT। अब डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम या फिर वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट अपॉन वॉल्यूम की जगह मैं D यूज कर सकता हूँ, मतलब डेंसिटी, तो क्या बन गया मेरा पाई MB इज इक्वल टू DRT, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई नीचे चला जाएगा, MB मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके इक्वल हो गया मेरा DRT अपॉन पाई के इक्वल हो गया। तो एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया। तो इससे हमारे 3 फॉर्मूले बन गए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 3 फॉर्मूले आपको ये याद करने हैं, इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल खत्म होता है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, बिल्कुल 100% पढ़ा है। लेटेस्ट सिलेबस एग्जामिनेशन 2021 के 2021 को लेकर, मतलब उसको कंसिडर कर एक एक चीज आपको मैंने पढ़ाई है जितनी आपके सिलेबस में है। अब थोड़े से हमारे 2-3 इंटेक्स क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी आपके डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपका और मेरा दोनों को टाइम सेव हो सके। पहले की तरह मैं क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो में अटैच कर दूंगा। आपका क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। आपका वेपर प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है, 23.8 mmHg आपका वेपर प्रेशर दे रखा है। उसके बाद कह रहा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CONH2 इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। यूरिया जो है हमारा, यूरिया क्या है, एक सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है। इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, B भी कंसीडर कर सकते हैं। कितना दे रखा है इसका वेट, यूरिया का वेट कितना दे रखा है, WB कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 50 ग्राम यूरिया डिसॉल्व हो रहा है, 50 ग्राम हमारा यूरिया डिसॉल्व हो रहा है। और अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ये इसका फॉर्मूला होता है। 42 से 28 30 32 और 12 कितना हो गया 44, ये हो गया हमारा 60, कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल, इसका यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ये आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 850 ग्राम ऑफ वाटर में हमारा डिसॉल्व हो रहा है, मतलब वाटर मतलब सॉल्वेंट, मतलब इसको A कंसीडर कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया हमारा H2O। तो क्या लिखेंगे, कितना दे रखा है हमें, वेट कितना दे रखा है इसका 850 ग्राम, मतलब WA कितना दे रखा है 850 ग्राम दे रखा है हमें। इसका वाटर का हमें पता है, मोलर मास क्या होता है 18 ग्राम पर मोल, ये होता है हमारा मोलर मास। और क्या रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इज एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग। क्या निकालना है हमें, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, और वेपर प्रेशर निकालना है उसका सॉल्यूशन का, मतलब हमें PA निकालना है। क्या निकालना है, PA निकालना है। कैसे निकालेंगे, सब कुछ फॉर्म में दे रखा है, निकाल देंगे, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई करेंगे, P0A माइनस PA अपॉन P0A, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, एक्स की जगह MB अपॉन MA प्लस MB, और N का भी फॉर्मूला हम खोल देंगे। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मतलब WB अपॉन MB, और क्या जाएगा हमारा WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। तो देखो WB भी हमारे पास है, MB भी हमारे पास है, ये दोनों हमारे पास है, WA MA ये हमारे पास है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हमारा ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और P0A माइनस PA अपॉन P0A क्या होता है हमारा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमारा जो भी आएगा वो होगा हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमें निकालना क्या है, PA निकालना है। क्या निकालना है, PA निकालना है। और ये हमें क्या दे रखा है, P0A 23.8 mmHg हमें P0A दे रखा है। P0A यहाँ पे पुट कर देंगे, P0A यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारा पहले से ही निकला हुआ है। क्या PA नहीं निकल सकता, PA इस तरीके से निकल सकता है। तो दोनों हमारे निकल जाएंगे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी निकल जाएगा और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर एट 750 mmHg इज
96.63। क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर कितना है, 96.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज, मतलब ये पहला वाला बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 1 लिख लो इसमें, ठीक है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये कह रहा है कि हमारी कितनी सुक्रोज ऐड करेंगे 500 ग्राम ऑफ वाटर में। वाटर कितना दे रखा है, 500 ग्राम, मतलब WA कितना दे रखा है, 500 ग्राम। और हमें पता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हमारा, 18 ग्राम पर मोल। ये हमारा इसका वाटर का मोलर मास होता है। आगे क्या है, क्या कर रहा है कि हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड। सुक्रोज का हमें बताना है कि हमारा WB सुक्रोज का कितना होगा, ये हमें बताना है। एडिड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्या दे रखा है हमें, BP2 हमें कितना दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये आपको दे रखा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब Kb आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.52 किलो kg मोल इनवर्स। आपको WB निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, लगा देंगे सीधे सीधे। क्या हो जाएगा मेरा, MB इज इक्वल टू 1000 kb WB अपॉन WA डेल्टा TB, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है आपको। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है WB निकालना है। तो WB मेरा क्या आ जाएगा, WB इज इक्वल टू MB, बस इसको यहां रहने दो, बाकी सब एक तरफा कर दो, MB इंटू WA डेल्टा TB अपॉन 1000 KB। अब देखिए क्या क्या हमें दे रखा है, KB हमें दे रखा है, ये रहा, MB हमारे पास है, MB हम निकाल लेंगे। WB मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज, और सुक्रोज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6 और सुक्रोज होता है हमारा C12H22O11। इसका जब हम मोलर मास निकालेंगे तो इसका मोलर मास आएगा हमारा, सुक्रोज का जो हमारा मोलर मास आएगा वो आएगा हमारा 342 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास Kb हमें दे रखा है, MB हमने निकाल दिया 342, WA हमारे पास क्या है 500, डेल्टा TB मतलब चेंज इन टेम्परेचर निकाल देंगे, 100 में से 96.6 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3.4 आ जाएगा समथिंग, ये ठीक है 3.37 ऐसा कुछ आएगा। ये यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा WB आ जाएगा। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको दे रखा है तो हमारा WB निकल के आ जाएगा, मतलब सॉल्यूट का जो कि सुक्रोज है उसका हमारा वेट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं करना, सब वैल्यूज आपको दे रखी है, बस सिर्फ वैल्यू को आपको लिखना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसके बाद फॉर्मूला आपको याद होगा उसमें पुट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब KF आपका क्या दे रखा है, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस आपका डेल्टा TF दे रखा है। KF आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 3.9 किलो kg मोल इनवर्स, ये आपको दे रखा है। उसके बाद इसमें कैलकुलेट क्या करवाना चाह रहा है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब वही आपको क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, WB ही आपको कैलकुलेट इसमें करना है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है C6H8O6, इसका हम मोल निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे इसका, तो इसका मोलर मास आ जाएगा हमारा 176 ग्राम मोल इनवर्स। दूसरा क्या दे रखा है, किसमें डिसॉल्व हो रहा है, एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो रहा है 75 ग्राम, 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 75 ग्राम।
और एसिटिक एसिड का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये 60 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारा डाटा आ गया, बस इसका सिंपल फॉर्मूला लगाओ। डिफ्रैक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सब कुछ तो हमें दे रखा है, केएफ भी दे रखा है, डब्ल्यू भी हमें निकालना है 1000, और ये डब्ल्यू बी हमें दे रखा है, डेल्टा टीएफ हमें दे रखा है, एम बी हमारे पास है, तो सब कुछ हम निकाल देंगे। सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू बी नहीं है, ये है हमारा एम बी और ये हमारा एम ए, तो सब कुछ हमें दे रखा है, बस फॉर्मूला लगाओ इसका और डब्ल्यू बी हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। पास्कल्स में हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयरिंग बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास। हमारा पॉलीमर कितना दे रखा है, सॉल्यूट मतलब बी कितना दे रखा है हमें 1 ग्राम, और जो पॉलीमर है उसका मोलर मास कितना दे रखा है, मतलब एमबी कितना दे रखा है हमें, डब्ल्यू बी हमें दे रखा है 1 ग्राम और एमबी हमें दे रखा है 185,000। कितना है, ग्राम पर मोल, इतना हमें ये दे रखा है। उसके बाद कह रहा है इन 450 ml ऑफ वाटर, मतलब वाटर की वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 450 ml आपकी वॉल्यूम दे रखी है, लेकिन हमें चाहिए होती है लीटर में, तो कितना आ गया 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.450 लीटर आ गया ये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 37 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना पड़ता है हमको सॉल्व करने के लिए। किसको ऐड करेंगे, आपको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा था, कितने को ऐड करेंगे, 273 को ऐड हम कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 310 केल्विन आ गया आपका। ये पूछ क्या रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। आर का वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है, आर की वैल्यू आपकी होती है 8.314, आर इज इक्वल्स टू 8.314 किलो पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपकी वैल्यू होती है आर की, लेकिन किलो को हटा देंगे, क्या कर लेंगे हम, जब किलो को हटाएंगे तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया हमारा पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सारी वैल्यू आपके पास है, इसको मॉडिफाई कर लेंगे थोड़ा सा फॉर्मूले को। सी क्या हो जाएगा हमारा, कंसंट्रेशन मतलब N/V RT। नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे W और M से निकालेंगे। N इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मतलब WB अपॉन MB। कितना आ जाएगा हमारा 1/185,000 ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, कितना आ जाएगा 1/185,000 मोल। इतना आ गया हमारा N की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू हमारी 0.450 लीटर, R की वैल्यू हम ये रख देंगे, टेम्परेचर की वैल्यू हमारी ये रख देंगे, पाई की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे 4 इंडेक्स के क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या करा, ऑस्मोसिस पढ़ लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ लिया, और जो हमारे इंडेक्स क्वेश्चन बचे हुए थे वो भी पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज ये चैप्टर हमारा बिल्कुल फिनिश होता है मेरी तरफ से। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक इंडेक्स क्वेश्चन आपको मैंने कराया है। इसके बाद एक लेक्चर और मिलेगा आपको, जो कि आपका एग्जाम डोज होगा, जिसमें आपको पूरे चैप्टर को कंपाइल करके उसकी समरी आधे घंटे में आपको वो चैप्टर समझाने वाला हूं, जो कि आपको पता है आपके बहुत काम आने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनका सॉल्यूशन मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। Thank you so much for watching. If you like my video, then do like, subscribe and share to your friends and press the bell icon so that my notification comes to your mobile instantly. Thank you so much for watching. Happy learning.